हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रूबी है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे बात करती हूँ। मैं आज इस मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मनी के ब्लॉकेजेस क्यों आते हैं, क्यों मनी को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। और मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हम मनी को कैसे मैनिफेस्ट करें, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसे करके हम बहुत सारे मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा तो मेरे प्लीज़ पुराने वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि क्या हमें नहीं करना है मनी के रिगार्डिंग, और इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है कि मनी से बहुत प्यार करना है। जैसे हम एक छोटे बच्चे को देखकर बहुत हमारे मन में प्यार आता है ना, जब हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो वो बच्चा हमें मे बी अटेंशन नहीं दे रहा, लेकिन हम खुद उसके पास जाते हैं, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। तो उसी तरह से आपके पास जो भी मनी है, जो भी पैसे हैं आपके अकाउंट में हैं या फिर आपके पास है 100 200 10 20 जो भी है, आप उस मनी से बहुत प्यार करें, उसे बहुत बहुत थैंक यू बोलें। ठीक है, ग्रैटिट्यूड करें। आपके पास जो भी पैसे हैं, या फिर अभी इस मोमेंट में यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, चलो कुछ भी नहीं है, आपके पास 1 रुपए भी नहीं है, तो बचपन से लेकर आपकी जो परवरिश हुई है, आपके ऊपर जो पैसे खर्च हुए हैं, ठीक है, जो इन्वेस्ट किया गया है, वो भी तो कहीं ना कहीं से पैसे से ही तो आप इतने बड़े हुए हैं ना। आपके ऊपर जो भी खर्च हुए, आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडीज, कपड़े, या फिर जो भी आपकी कॉस्मेटिक की चीजें हैं, सारी चीज़ तो पैसे से ही आते हैं। तो आप उन पैसों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, ग्रैटिट्यूड करें, थैंक यू बोलें। आपको ये बोलना है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे जो भी पैसे दिए, जो भी पैसे मेरे ऊपर इन्वेस्ट हुए हैं, मैं उसके लिए बहुत 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 कृतज्ञ हूँ। थैंक यू सो मच। आपको ये अफर्मेशन को एटलीस्ट 10 टाइम्स हर दिन बोलनी है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी बोल सकते हैं। लाइक यदि आप सुबह के टाइम बोलते हैं उठते साथ तो बहुत अच्छा, और रात में सोने से पहले बोलते तो बहुत ही अच्छा। यदि आप मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या बोलनी है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे जो भी पैसे दिए, जो भी पैसे मेरे ऊपर इन्वेस्ट हुए, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको पैसे को लेकर कभी भी ये नहीं बोलना है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, कभी भी नहीं बोलना है मेरे पास पैसे नहीं है। आपके पास जो भी पैसे हैं उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड करो। दूसरी चीज़ क्या होता है कि लोग जब पैसे खर्च करते हैं, ठीक है, जैसे छोटे अमाउंट को खर्च करने में भी बहुत लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जैसे 10-20 खर्च करने में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ऐसे मैंने अपने रिलेटिव में ही बहुत लोगों को देखा है कि 10-20 भी उनसे नहीं निकलती, या निकलती है तो बस रोंदू सा चेहरा बन जाता है उनका। तो यदि आपके साथ भी ऐसा होता है ना, तो ये चीज़ मत करो, बिल्कुल मत करो। जब भी पैसे खर्च करो, ये इंटेंशन के साथ पैसे खर्च करो कि मैं जो भी इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं जो भी खर्च कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मेरे पास 50 गुना होकर आएगा। क्योंकि पैसा एक एनर्जी है, आप उसे जैसी एनर्जी के साथ भेजोगे, जैसी एनर्जी दोगे, वही एनर्जी के साथ वो आपके पास आएगा। ठीक है, तो जब भी आप इन्वेस्ट करो, जैसे आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, और यदि मान लो आपने 10 वाला कुरकुरे लिया, तो आप जब 10 रुपए दे रहे हो ना, तो देने से पहले 1 सेकंड का पॉज लो, अपने माइंड में बोलो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स इस पैसे के लिए, और मुझे पता है कि ये पैसे मेरे पास 50 गुना होकर आएंगे। ठीक है, आपको ऐसा बोलना है। तो इससे क्या होगा कि आप एक ग्रैटिट्यूड वाले फीलिंग में है, और हमें पता है, यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, कि ग्रैटिट्यूड की जो फीलिंग होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो सबसे हाई होती है। जब हम किसी चीज़ को ग्रैटिट्यूड के साथ भेजते हैं तो वो हमारे पास 10 गुना, 50 गुना, क्या 100 गुना होकर भी कभी कभी वापस आता है। ठीक है, कभी भी जब आप पैसे खर्च करो, कभी भी दुखी मन से खर्च मत करो, क्योंकि जब आप दुखी मन से पैसे को खर्च करते हैं तो वो और निकलता जाएगा। ये चीज़ को आप फील करना, यदि कभी नहीं फील किया हो ना, तो थोड़ा पास्ट में जाना और देखना कि जब आप बहुत दुख के साथ 100-200 निकालते हैं ना, और पैसे निकल के जाते हैं। तो जब भी आप खुशी के साथ पैसे को इन्वेस्ट करोगे, वो आपके पास मल्टीप्लाई होकर आएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जब भी आप ऐसे किसी लोगों को देखो जो बहुत रिच है, जिनके पास बहुत आलीशान घर है या उनके पास बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, तो लोग क्या करते हैं ना, उन्हें क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये कुछ जरूर गलत करके ही ऐसा पैसा कमा रहा है, या फिर जो भी तरह की लोग चीज़ें बोलते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप जब भी किसी ऐसे रिच लोगों को देखें तो आपको उनको फेस टू फेस जाकर नहीं बोलना, आपको खुद से अपने आप को बोलना है, कि उसकी सोल को बोलना है कि आप कितने ज़्यादा लकी हो, भगवान करे आप और तरक्की करो।
जीवन में और आगे बढ़ो। आज आपके पास जो कुछ भी है भगवान आपको और 10 गुना करके दे। होता क्या है कि जब हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक है, तो यूनिवर्स का जो लॉ है ना कि जब हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो हमारे पास और 10 गुना 100 गुना होकर वापस आती है। तो जब आप किसी को ये ब्लेसिंग्स दे रहे हो ना कि आपका काम और आगे बढ़े, आपको और तरक्की हो, तो ये इनडायरेक्टली वे आप अपने लिए ब्लेसिंग्स ले रहे हो। जितनी आप दे रहे हो ना उससे 100 गुना आपके पास खुद आ रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लोगों को ब्लेसिंग्स देनी है। ठीक है, हर किसी को, जो भी रिच है, आप जैसा बनना चाहते हो, जैसे कि कभी ऐसा नहीं होगा कि आप जो बनना चाहते हैं आप ऐसे किसी लोगों को फॉलो नहीं करते होगे या देखते नहीं हो, किसी न किसी को देखकर ही हमारे माइंड में ऐसा परसेप्शन आता है ना कि हमें भी ये करना है, ये बनना है, या फिर आपके मन में खुद से ही आया है तो अलग सी बात है। लेकिन यदि ऐसे कोई भी लोग है जो आप बनना चाहते हैं, सपोज दैट आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, यदि कोई ऑलरेडी उस पोस्ट पे है तो आप उसे बहुत ब्लेसिंग्स दो, बहुत ब्लेसिंग्स दो। ऐसा नहीं कि उससे चिढ़ो कि यार ये डॉक्टर क्यों बन गया, या आपके साथ के कोई लोग है तो ये डॉक्टर क्यों बन गया या क्यों बन गई। ऐसा मत करो, आप उन्हें और दुआएं दो। जितनी ज़्यादा आप दुआएं दोगे वो आपके पास ही आने वाली है। ठीक है, बात रही पैसे की, एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि यदि मान लो आपकी अभी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप लाइक ईएमआईज है जो आपको देनी है, या लोन लेकर रखे हो, या फिर किसी तरह का कर्ज हो रखा है, तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप अपने आप को कम से कम 21 दिन का, 21 डेज का टाइम दो। क्योंकि देखो ये एनर्जी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ऐसा नहीं कि तुरंत सेकंड्स में काम करेगा, हर चीज़ काम करने के लिए समय चाहिए। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे ले रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है। क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आप यदि वर्बली कर रहे हो, ऐसे ही कर रहे हो, उस चीज़ पे कोई फीलिंग्स नहीं डाल रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं काम करेंगी। लेकिन देखो, जहाँ आप नेगेटिव सोच रहे हो ना, वहाँ पे मैं ये कहूँगी कि 10% तो ये काम करेगी। जहाँ आप गलत बोल रहे हो, गलत की जगह पे आप एटलीस्ट सही चीज़ों को जब बोल रहे हो ना, तो कहीं न कहीं आपकी जो गाड़ी है ना वो पटरी पे आ चुकी है। आप ऐसा समझो, जैसे पटरी से जो बाहर है ना, वो पटरी पे आ चुकी है और वो अपनी रफ्तार भी ले लेगी। ठीक है, तो एटलीस्ट आप इस पॉजिटिविटी की जर्नी में आओ। जो जो भी चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताए जाते हैं, मैनिफेस्टेशन में बताए जाते हैं, उसे आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करो। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि यदि किसी तरह के आपके लाइफ में कर्ज है या फिर आप पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो एक प्रेयर है। ठीक है, उसका नाम है होओपोनोपोनो प्रेयर। ये बहुत पावरफुल प्रेयर है गाइज, बहुत पावरफुल। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है, और ये हर एरिया में काम करती है। आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, स्टडीज से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, हर जगह यदि इसे सही ढंग से किया जाए तो ये बहुत पावरफुल प्रेयर है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यूट्यूब पे और भी वीडियोस होंगे जहाँ पे मनी मैनिफेस्टेशन के लिए होपोनो प्रेयर बताया गया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं बस आपको एक आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप अपने आप से भी कर सकते हो, और अपने आप से जब हम करते हैं तो फीलिंग ज़्यादा आती है। फीलिंग आनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी कि जो भी पैसे की आपकी जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप रेस्पॉन्सिबल हो। जैसे सपोज दैट मुझे पैसे से रिलेटेड पैसे को मैनिफेस्ट करना है, अब मुझे होपोनो प्रेयर करना, तो मैं कैसे करूँगी? तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि पैसे से रिलेटेड मेरी जो भी समस्या, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मैं इसकी 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। उसके बाद आपको प्रेयर बोलना है कि माय डियर मनी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने कभी भी आपके बारे में गलत बोला हो, गलत सोचा हो, गलत एनर्जी सेंड की हो, या फिर कुछ भी ऐसा बोला है जिस जिस कारण आप मेरे से इतने दूर चले गए हो। तो मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए, एंड आई लव यू माय डियर मनी, आई रियली रियली लव यू। क्योंकि तुम्हारे कारण आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई, मुझे जो भी सुख सुविधा मिली आपके होने से मिली, इसलिए मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये प्रेयर को आपको कंटिन्यूसली बोलना है कि माय डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये फीलिंग के साथ आपको बोलनी है। 5 मिनट कर लो, आप 10 मिनट कर लो, जितनी देर आपको इच्छा करे आप कर लो। तो देखना धीरे धीरे जो मनी का फ्लो है ना,
वो ऑटोमेटिक सुधरना शुरू हो जाएगा। और मैं एक चीज़ फिर बता रही हूँ कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, 1-2 दिन तक इसे करके फिर कमेंट सेक्शन में किसी बोलने मत आना प्लीज़, ठीक है ना? क्योंकि देखो इसे करने के लिए ना थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये काम ज़रूर करेगा, याद रखना। ये काम डेफ़िनेटली करेगा, हज़ारों लोगों के लिए काम कर रहा है, मेरे लिए इसने काम किया है और आपके लिए भी काम करेगा। तो इस चीज़ को आप ट्राई करके देखें, ठीक है? लेकिन कंसिस्टेंट रहें। यदि मान लो आप अपने से नहीं कर पा रहे तो यूट्यूब से कोई भी ऐसी मनी से रिलेटेड होपोनो प्रेयर हो तो उसे आप सेव करके रख ले और उसी से प्रेयर को आप डेली कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।